तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस के पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में स्टूडेंट की गृह विज्ञान यानी होम साइंस की परीक्षा है, तो उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा ना कि जो होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर आएगा जब भी आपकी परीक्षा होगी ना, उसमें किस प्रकार का मॉडल पेपर होगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। 2021 में भी पूछे गए, 22 में भी पूछे गए, 23 में भी पूछे गए, 24 और 25 में, मतलब कि आते रहेंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे इस बार के हिसाब से कौन कौन से आ सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में भी आएगा जब भी आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, प्रथम सेमेस्टर है, गृह विज्ञान होम साइंस सब्जेक्ट है, समय 2 घंटे का मिलता है, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 3 का भी मिलता है, पूर्णांक 50 का होता है। सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, और कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघु उत्तरीय की जगह लघु उत्तरीय रख दिए जाते हैं, मतलब कि अति लघु उत्तरीय का पोर्शन हटा देते हैं, वही अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय में रख देते हैं। ठीक है, जैसे इस यूनिवर्सिटी में हुआ। तो मेन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है, यानी जो आप सब्जेक्ट लिए हैं गृह विज्ञान, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या उपयोगिता है गृह विज्ञान की। तो आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, ताकि आप उनको तैयार करके अच्छे खासे नंबर ला सके एग्जाम में। ठीक है, बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इस बार आएंगे। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं पोषण का अर्थ बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए, 100% आएगा। भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हैं, तो भाई भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ जो हैं, अलग अलग तरीके हैं, उनके बारे में लिखना है। ये भी 100% क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, नोट करिए इसको भी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य अंकुरण क्या है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसको तैयार भी कर सकते हैं इसका उत्तर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि खाद्य किण्वन क्या है। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वो सारे क्वेश्चन बताएं जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना हो। अगर जिस भी क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद रहती तो मैं 100% बता दूंगा कि आएगा। ये मैं इस हिसाब पे बताता हूँ, ना मैं भगवान हूँ और ना मैं एग्जामिनर हूँ जो क्वेश्चन पेपर बनाता है। मैं इस बिहाफ पे बताता हूँ क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों के मॉडल पेपर को एनालिसिस किया हूँ, पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है, मॉडल पेपर देखता हूँ, क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ और ये 100% साबित भी होता है, मतलब कि जो हम आपको क्वेश्चन बताते कि आएगा, और ये 100% 99% परीक्षा में फंसते भी हैं। ठीक है, ये नहीं कि हवा हवा में बात कर दिया कोई, इफ ऐसे नहीं 3.5-4 लाख लोग जुड़े हैं भाई, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी तो 3.5-4 लाख लोग जुड़े हैं चैनल पे, अदरवाइज क्यों होते हो, अनसब्सक्राइब कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करिए। वृद्धि एवं विकास, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, 100% आएगा क्वेश्चन, परीक्षा में कभी आज तक छूटा है नहीं प्रश्न, हमेशा पूछा गया, तो नोट करिए इसको भी। अगला है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के निर्धारक बताइए। तो ये क्वेश्चन इतना तो नहीं, लेकिन आनुवंशिकता या फिर आनुवंशिक से जुड़ा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। सेम टू सेम आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन आनुवंशिक से जुड़ा क्वेश्चन एक आधा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रसव विकास बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% फंसेगा। ये महिलाओं से संबंध, मतलब कि गृह विज्ञान है तो महिलाओं से संबंधित पेपर है ही, जितनी भी छात्राएं हैं उन्हीं का पेपर है। ठीक है, ये और जितने भी उनके गृह विज्ञान यानी गृह से संबंधित कार्य हैं, या फिर महिला की जो समस्याएं होती, महिला की जो पीड़ा होती है, महिला के पास जो भी वर्क होते हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। अगला है कि मानव विकास अध्ययन की आवश्यकता क्या है, यानी कि मानव का जो विकास होता है, जो डेवलप होता है, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है और उसकी आवश्यकता क्यों है उसके बारे में लिखना, है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ओके, नोट करिए इसको भी। अगला क्वेश्चन कि सहस्रावस्था, सहस्रावस्था भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सहस्रावस्था हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई इस बार ही नहीं पूछा गया, पिछले वर्षों में भी लगातार 2021, 22, 23, 24 में पूछा गया है, और इस बार 24 और 25 के जो पेपर होगा इसमें भी पूछा जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर बाल्यावस्था से भी जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है सहस्रावस्था की तरह। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों को। उसके बाद हम बढ़ेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ा इन प्रश्न दे जाएंगे, लेकिन इन सभी का उत्तर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, मतलब करीब करीब 300 से 400 या फिर 500 शब्दों में दिया जाता है उत्तर। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर देने पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। ओके, तो मेन क्वेश्चन पे फोकस करिए, नंबर कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस पर फोकस मत करिए,
ये आप जब पेपर देने जाएंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब वहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर मत करिए। क्वेश्चन मतलब कि नंबर पे फोकस मत करिए, मेन क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन ये है कि पाचन संस्थान का सचित्र वर्णन कीजिए, और यानी कि पाचन जो होता है उसके बारे में आपको चित्र बनाना। हालांकि क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, लेकिन अगर आप तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा। श्वसन संस्थान का यानी कि जहाँ से सांस लिया जाता है उसका आप लोगों का सचित्र वर्णन करना है, मतलब कि चित्र सहित चित्र भी बनाना है, उसके बारे में लिखना है। तो उम्मीद है कि पाचन संस्थान या फिर श्वसन संस्थान से जुड़ा एक क्वेश्चन फंस सकता है। अब कौन आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक फंस सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की आहार वर्गीकरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये वाला 100% फंसेगा। आहार वर्गीकरण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है, नोट कर लीजिए, फंसेगा। और अगला जो इसी में एक अथवा करके क्वेश्चन है कि आहार के शारीरिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आहार के यानी कि खाना आप लोग खाते भोजन करते तो शरीर में इसके क्या कार्य हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी में मॉडल पेपर ऐसे ही आता है, जैसे क्वेश्चन लिखा कि आहार वर्गीकरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए, फिर अथवा करके दूसरा क्वेश्चन कि आहार के शारीरिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों नहीं करना है। अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सिर्फ एक ही का उत्तर देना है, ठीक है। ये लोग फिर डाल देते हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं नॉलेज है तो दूसरा उनके पास ऑप्शन है, दूसरे को उत्तर दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है अथवा वाले में, ठीक है। दोनों को मत दे दीजिएगा, नहीं तो आपको नंबर एक ही के मिलेंगे, फालतू आपका टाइम जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जब मानव का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं के बारे में लिखना है। ये भी एक रामबाण क्वेश्चन है, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको भी दे देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि गर्भावस्था के लक्षण व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जब महिला गर्भावस्था की कंडीशन में आती है तो बहुत सारे उसको लक्षण दिखने लगते हैं गर्भावस्था के दौरान। जब गर्भावस्था मतलब कि स्टेज प्रेगनेंसी हो जाती है शुरुआत में, ठीक है, तो उसके बाद कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। उन लक्षण के बारे में लिखना, प्लस प्रेगनेंसी जब होती है, गर्भावस्था होती है, तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, ठीक है। तो उन समस्याओं के बारे में लिखना है, कौन कौन सी समस्या आती है। एक बहुत बड़ा और रामबाण क्वेश्चन, वैसे भी आपको कॉमन क्वेश्चन जानना भी चाहिए। आज नहीं तो कल आपकी शादी होगी तो प्रेगनेंसी तो होगी, ठीक है, ये तो बात पक्की है। तो उसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो जानकारी कर ली, मतलब कि जानकारी आपको लेना जरूरी है। और समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, एक रामबाण क्वेश्चन है, इसका उत्तर बाकायदा कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी आपको हम बता देंगे, ठीक है। बाकी हमारी भी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज जल्दी चलने वाली है, उसमें भी अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी 10-5 दिन बाद ही शुरू होगी क्लास, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आपको हम बता देंगे कहाँ पर उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक व गत्यात्मक विकास के बारे में बताइए। तो बच्चों का जो विकास होता है शरीर के, मतलब बच्चे जब 1 साल के रहते हैं, 6 महीने का रहता है दूसरी तरह रहता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो उसके शारीरिक में वृद्धि होती है और साथ साथ में उसके गत्यात्मक में भी विकास होता है। तो इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, सेम टू सेम तो आने गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बच्चों के सामाजिक व संवेगात्मक विकास के बारे में लिखिए। हमेशा नहीं पूछा जाता, कभी कदार आता है, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर पढ़ भी सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त होता है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का। और मैं ये गारंटी नहीं लूँगा या फिर मैं ये नहीं कहूँगा, आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी परीक्षा में इसी में से, ठीक है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें से जो मैंने क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कराए हैं, जितने बताए हैं, इनका अगर आप उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है 75 नंबर का जो पेपर होगा आपका, उसमें से कम की बात कर रहा हूँ तो 20 से 30 नंबर की आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर आप तैयार कर लीजिए। अगर उतने का तैयार नहीं कर सकते सभी प्रश्नों का उत्तर, तो जो मैंने बताया उनको तो ज़रूर तैयार कर लेना है। और इन सभी का उत्तर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबके पास इंटरनेट है, वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट है ही, गूगल है सबके मोबाइल में, क्रोम है, तो सिंपल सी गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे कि आपको वृद्धि और विकास के बारे में नहीं मालूम है तो आप वहाँ पर टाइप कर दीजिए, या फिर आप लोगों को मालूम है कि वॉइस वाला होता है, आप लोग उसको दबाए रहेंगे, बोल देंगे वृद्धि एवं विकास क्या है। जैसे आप लोग वॉइस मतलब बोल के आप मंगा सकते हैं उत्तर, ठीक है, या फिर टाइप करके भी मंगा सकते हैं। जैसे आप इतना लिखेंगे आपके समस्त उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको बहुत सारे उत्तर आएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, रहेगा मतलब एक ही, लेकिन तरीका अलग अलग रहेगा। तो आपको जो परिभाषा अच्छी लगे, जो भी आपका
अर्थ अच्छा लगे उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी प्रश्नों का उत्तर अभी के लिए इंटरनेट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं कोई, जल्द ही हमारी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चलेगी, उसमें क्वेश्चन भी होंगे इसी तरह के। ठीक है, और उसमें उत्तर भी होगा और आपको PDF के तौर पे नोट्स पूरी दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर के लिए आप आपके अपने चैनल सक्सेस2 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखा। जय हिंद।